ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने सियासत में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जरिए पूरे विपक्षी खेमे की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही है। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार-तार करने की जिद पे हैं। आप लोगों के दिल में आवाज कुछ और है और सत्ता पाने की चाहत में जुबां पे आवाज कुछ और है। मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा और मैं कानून का सामना नहीं करूंगा, इसका पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी भले ही शराब घोटाले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे सीएम केजरीवाल की ईमानदारी को ढोंग बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आप संयोजक पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ईडी की कार्रवाई को सीधे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता इसे कर्मों का हिसाब बता रहे हैं। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। आज जब ईडी उनको लेकर गई है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए शराब घोटाले में, उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते हैं। वहीं इस सब के बीच दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जेल से दिल्ली सरकार चलाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। शायद शराब घोटाले के आरोपों में पहले से जेल में बंद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का हश्र देखकर पार्टी के अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात की आशंका घर कर चुकी है कि पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। हालांकि जेल से सरकार चलाने को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, इस बारे में तो अदालत ही फैसला लेगी। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो ईडी की हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल मंत्रालय में एक फैसले को लेकर एक नोट भी जारी किया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि अब जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार। वहीं शनिवार को इस बात की चर्चा भी जोरों पर रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की सूरत में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली सीएम का पद संभाल सकती हैं। और इस चर्चा को बढ़ावा दिया उनके उस ऑडियो संदेश ने, जिसमें वो सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को संबोधित करती नजर आईं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। बहरहाल सवाल कई हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चल रही सियासी उठापटक का पटाक्षेप कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से आपके खिलाफ हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के जरिए आपकी ओर से अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की यहां पर मांग की जा रही है। बीजेपी की ओर से यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन है। और दूसरी ओर बड़ी बात है दरअसल ये कि इस प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं और दरअसल जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पे करप्शन की होली भी जलाई है, साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी के साथ इस्तीफे की मांग, क्योंकि जेल से सरकार चलाने का प्रयास यहां पे आपकी ओर से किया जा रहा है, तो वही बीजेपी की ओर से दरअसल ये कहना है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का। क्या है जिस तरह से पूरी दिल्ली के शासन को, जनता को भ्रष्टाचार से त्रस्त किया गया है और होली का त्योहार अच्छाई का त्योहार है, बुराई पे विजय का त्योहार है। तो आज भ्रष्टाचार की होली जलाई गई है और ये संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले 9 साल में ऐसे नोट की चिंता उन्हें क्यों नहीं आई? आज जब वो हिरासत में है और उन्हें मालूम है
कि अब जल बोर्ड का घोटाला भी उनकी जान को आने वाला है, तो उन्हें जल की चिंता हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है, जो बात कही जा रही है लगातार कि जेल से ही सरकार चलाएंगे? मुझे लगता है वो संकेतों में इशारा कर रहे हैं कि जल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। सुनीता केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही जगह थी, वही बैकग्राउंड था, बस चेहरा बदल गया था, तो ऐसे में क्या संकेत समझे? मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बेहतर होता वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और आइए अब जल्दी से आपको दिखाते चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर 2 मिनट चुनाव में। पूर्व वायुसेना चीफ राकेश कुमार भद्रे ने बीजेपी में शामिल, केंद्रीय अनुराग ठाकुर और विनोद तावड़े ने भी दिलाई बीजेपी सदस्यता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान, केजरीवाल के पास नहीं बची नैतिकता। समित पात्रा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन देश के कानून से बड़े नहीं है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का शीर्षक एक सफर स्वराज से शराब तक। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनावी बॉन्ड की आड़ में बीजेपी ने लिया 7 करोड़ का चंदा, उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्य आरोपी से बीजेपी को मिले 55 करोड़ रुपए। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी से सवाल, कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी को कैसे जानती है बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी पर बनाया दबाव। आज बीजेपी की आ सकती है 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के सीटों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से खबर, सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं उम्मीदवार। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को हरिद्वार सीट से बनाया प्रत्याशी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, चुनाव में इस बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा, कहा मैंने जो भी काम किया उसका श्रेय मेरी नागपुर की जनता को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में बिखराव है, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी निश्चित ही 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को किया संबोधित और इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में देश का बढ़ रहा मान और सम्मान। और लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ होली का त्योहार मनाया है। खराब मौसम के कारण सियाचिन नहीं पहुंच पाए रक्षा मंत्री, लिहाजा लेह में सेना के जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने होली यहां पर खेली है। जिस तरीके से होली के त्योहार हो, चाहे कोई भी मौका हो, सेना के जवान अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लिहाजा राजनाथ सिंह पहुंचे हैं सेना के जवानों के बीच, जहां पे वो सेना के जवानों के साथ होली खेल रहे हैं। तमाम बड़े सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे इस बीच। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे राजनाथ सिंह देखिए किस तरीके से सेना के जवानों को गुलाल लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। चूंकि खराब मौसम था, लिहाजा राजनाथ सिंह सियाचिन नहीं पहुंच पाए, इसलिए लेह में ही राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ होली खेली। गायत्री।